यह जो आप देख रहे हैं, यह बहुत ऐतिहासिक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा। 5 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन 5 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। सादर जय जिनेन्द्र। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भेड़ाघाट, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में विशाल पंच कल्याणक महोत्सव एवं गजरत महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। नर्मदा नदी के किनारे ये प्रथम गजरत महोत्सव होने जा रहा है। इस गजरत महोत्सव में 31 मई से 5 जून तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत एक पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पे जो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है, वो विशाल प्रतिमा 17 फुट 3 इंच की है, जिसका पंच कल्याणक श्री सुधा सागर महाराज के सानिध्य में होना है, जिसमें 31 तारीख को घट यात्रा कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 6 बजे से घट यात्रा निकलेगी। 1 तारीख को यहाँ पे गर्भ कल्याणक का कार्यक्रम रहेगा। 2 तारीख को गर्भ कल्याणक का उत्तरार्ध कार्यक्रम रहेगा। 3 तारीख को यहाँ पर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। 4 तारीख को तप कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। 5 तारीख को मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। इस प्रकार से भगवान की 5 दिनों की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी, जिसमें शांतिनाथ भगवान यहाँ आपके विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, नर्मदा नदी के किनारे आकर के लोग संस्कारवान बनते हैं। यहाँ पे संस्कारों की उनको शिक्षा मिलती है। ऐसे तट पर आकर सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है, जैन और अजैन आएँ और इस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने भाग्य को जगाएं। मैं अमित जैन जयपुर राजस्थान से महाराज जी के दर्शन करने और पंच कल्याण देखने आया हूँ। यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ पे पंच कल्याण की भव्यता भी बहुत अच्छी है। जैसा कि हम सभी को विदित है, दिगंबराचार्य जगत पूज्य श्री श्री 108 श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में और उनके पुण्य निर्देशन में 31 मई से 5 जून तक भेड़ाघाट में पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए संपूर्ण भारत से जैनावलंबी और जैनेतर भी पधार रहे हैं। जगत जैन पंचायत सभा की ओर से इस कार्यक्रम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जैन, आशीष जैन, वो भी बढ़ेगा। यह विश्व कल्याणक पंच गजरत महोत्सव 31 तारीख से चालू होने वाला है और माँ नर्मदा के आंचल में, अभी महाराज जी बोल रहे थे सुधा सागर महाराज जी, कि ऐसा अभी इतिहास में देखे में नहीं आया है कि 100-200-500 साल के इतिहास में देखने को नहीं आया है कि माँ नर्मदा के आंचल में यह विश्व शांति महायज्ञ पंच कल्याणक गजरत महोत्सव हो रहा है, जिसमें पाषाण से पत्थर से पाषाण बनने की यह भगवान बनाने की प्रक्रिया होती है। संदेश जैन मस्तो घुंघरू स्वामी। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में माँ नर्मदा का आंचल देखिए। पहले आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा, और भगवान शांतिनाथ का यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा है। यह पंच कल्याणक विश्व शांति यज्ञ महोत्सव होता है। यह भेड़ाघाट की जान है, और भेड़ाघाट एक ऐसा स्थान है पूरे विश्व में, अमरकंटक से लेके बहुत की जो खाड़ी में माँ नर्मदा जी गिरती हैं। पहली बात तो पूरे विश्व में इसकी जो कल्पना की गई है माँ नर्मदा की, पूरे विश्व में अद्वितीय है, और मात्र एक नदी है कि जिसमें इसकी परिक्रमा की जाती है। और आज हमारे गुरुदेव के सानिध्य में, यह सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव हो रहा है। कि आज हमारे बीच में परम पूजनीय महाराज विद्यासागर जी के विशेष शिष्य हमारे साथ में मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे उनसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए,
मोक्ष के लिए तो वैसे हर धर्मों में अलग अलग पर की व्याख्याएं हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रीमद मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। आज आपने दिगंबर साधु के बारे में जानने का कुछ जिज्ञासा की है। यह धर्म भगवान महावीर स्वामी ने अभी जो वर्तमान शासक नायक माने जाते हैं, जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यद्यपि ये बात जैन धर्म के अलावा अन्य संप्रदायों में बताई गई है कि सबके लिए जब भी सुख मिलेगा तो मोक्ष जाने के बाद ही मिलता है। अब उसका पालन सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर नर्मदा के किनारे 2-3 दिन पहले यहाँ पर आके प्रवास हुआ है और नर्मदा नदी की विशेषता है जैन धर्म में भी और सारे संप्रदायों में। तो इस नदी के किनारे अनेक संतों ने, ऋषियों ने तपस्या करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। नदियाँ इस भारतवर्ष में अनेक हैं, गंगा, सिंधु आदि, लेकिन नर्मदा नदी ये अध्यात्म नदी मानी जाती है। ये जहाँ भी फैल रही है पूरे देश में, इसके किनारे कभी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं पाई जाएगी। उसका कारण है कि ये ऋषियों, संतों और महंतों के द्वारा ये नदी पवित्र की गई है। आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर आकर के बहुत आत्मा का आनंद ले रहे हैं, आत्मा की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी और पूरे संघ के सानिध्य में पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं, एक विशाल मूर्ति को परमात्मा के रूप में परिवर्तन करने के लिए पंच कल्याणक के माध्यम से उसमें जो सूर मंत्र दिए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा वह पाषाण परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो। इसमें नारा दिया जाता है, जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। बस पाप से दूर करके आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा दी जाती है। जितने दिन कार्यक्रम रहेगा हम लोगों का प्रवास नर्मदा के किनारे ही रहेगा। इसके बाद हमारे गुरु आज्ञा होती है, उससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। हम लोगों के कोई स्थान निश्चित नहीं होते हैं। आजीवन के लिए सभी प्रकार के धन, संपदा, परिवार, वैभव, मकान सबका त्याग करके और मात्र 24 घंटे में एक बार ही जो श्रावक शुद्ध भोजन बनाता है उसके यहाँ भोजन शुद्धि का भोजन होगा तो करते हैं। बाकी समय वाहन का भी त्याग है।